दोस्तों मैं आज हज का तरीका बताने वाला हूँ जो मेरा हज का खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी जानकारी है, क्योंकि मैंने 2006 में दोस्तों हज किया था। वो लम्हे वो पल आपके सामने आज रखने वाला हूँ। बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है ये हज की। एक अरकान है, एक फ़र्ज है। क्योंकि दोस्तों इस्लाम में हर मुसलमान के ऊपर 5 फ़र्ज हैं, जिसमें कि एक हज भी फ़र्ज है। अल्लाह हर मुसलमान को 5 फ़र्ज अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हर इंसान को हज करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों 2006 में मैं सऊदी अरब में ही जॉब करता था, और जब मैंने पापा से फ़ोन पर बात की और पूछा कि हज कर लूँ क्या पापा मैं, तो पापा ने मुझसे कहा, बेटे कल सांस रहे ना रहे, ज़िंदगी रहे ना रहे, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मेरी इजाज़त है, जब आप इतने करीब हो तो हज कर लो, मेरी तरफ से आपको पूरी इजाज़त है। दोस्तों मुझे इजाज़त मिली और मैंने कंपनी में एप्लीकेशन लिखी और मेरी एप्लीकेशन मंजूर हो गई। और हम कंपनी में हम 9 लोगों की एप्लीकेशन मंजूर हुई और कंपनी से एक लेटर मिला, हज की जो परमिशन होती है वो लेटर मिला। हम 9 लोग दोस्तों हज करने के लिए कंपनी से 2006 में निकले थे। अब दोस्तों यूँ तो पूरी दुनिया से जो मुसलमान हैं हज़ारों लाखों लोग जाते हैं हज करने के लिए हर साल। तो वहाँ जाकर जैसे कमेटी यहाँ फैसिलिटी देती है, जैसा पैसे लेती है, कुछ लोग जाके होटल में रहते हैं, कुछ लोग वहाँ कपड़े के घर बने होते हैं, मतलब अच्छे रहते हैं, उसमें रहते हैं और जो भी हज के अरकान हैं उसमें रहते हुए पूरे करते हैं। और दोस्तों यहाँ से तो गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिल जाती है, और वहाँ के जो लोग होते हैं वहाँ के लोग भी वहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं, तभी मक्का जो है उसके बॉर्डर पर एंट्री कर पाते हैं। हज के दौरान मक्का का जितने भी बॉर्डर हैं दोस्तों सब बंद कर दिए जाते हैं, और बाहर से जो भी पब्लिक जाती है हर इंसान की चेकिंग होती है। अगर परमिशन है तो आपको एंट्री देंगे, नहीं तो आपको बॉर्डर से ही वापस भेज देंगे। तो दोस्तों हमारे पास कंपनी की परमिशन थी, लेटर हेड, पैड, स्टाम्प वगैरह सब था, तो हमें एंट्री मिल गई थी। जैसे ही दोस्तों जब हरम शरीफ में हम जाते हैं तो मेरे जो हम फोरमैन साहब, इंजीनियर साहब थे, उन्होंने मेरी आंखें बंद की और आंखें बंद करके मुझे लेके गए, क्योंकि वो पहले भी उम्रा कर चुके थे, पहले भी हज कर चुके थे। तो उन्होंने तो पहले काबे के दीदार कर लिए थे, लेकिन मुझे बोले मैं आंखें बंद करके लेके जाता हूँ, और जैसे ही मैं बोलूँ आंखें खोलो, खोलते कि काबे पे जब तुम्हारी पहली नज़र जाए तो एक अल्लाह से सच्चे सच्चे मन और दिल से दुआ मांगना, जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना हो या कोई भी एक ऐसी दुआ हो, अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। तो उन्होंने मुझे जैसा कहा वैसे ही मैं जब काबे के पास जब गया, मेरी आंखों पे से दोस्तों जब हाथ उठाया तो देखते ही मेरी सीधी नज़र काबे पे पड़ी। काबा देखने में फ़ोटोओं में या वीडियो में छोटा लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बड़ा बड़ा है वो काबा। जैसे ही दोस्तों मेरी नज़र काबे पे पड़ी, मेरे जिस्म का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया। लोगों के चेहरे पे खुशी होती है, मेरे जिस्म का रोम रोम खुशी का इजहार कर रहा था। वो लम्हा, वो पल ऐसा था दोस्तों कि ज़िंदगी में दोबारा ऐसा ना लम्हा आया और नहीं आ सकता है दोस्तों, क्योंकि दुनिया का सबसे खूबसूरत चीज़ काबा है दोस्तों, मक्का, मदीना। वाकई में दोस्तों मदीना भी एक ऐसी जगह है कि इंसान की आंखों को ठंडक मिलती है, सुकून मिलता है। खैर दोस्तों जब मैं काबे को देखा, काबे में इतनी पब्लिक, पैर रखने जगह नहीं, ऐसे धीरे धीरे चलना को मिलता है, कदम से कदम मिला के चलाने का मौका ही नहीं है। और दोस्तों अल्लाह ने कहा है कि जो इंसान ज़बानी में हज करता है अल्लाह उससे बहुत खुश होता है और बहुत जल्दी हज उसको कबूल करता है। अपने इंडिया पाकिस्तान में क्या है, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तब हज करने के लिए जाते हैं। और कुछ लोग तो सारी ज़िंदगी सोचते ही रह जाते हैं कि अगले साल हज करने जाऊंगा, साल हज करने जाऊंगा। कुछ लोगों को दोस्तों हज नसीब नहीं होता है, कुछ लोगों को पैसे की प्रॉब्लम होती है, घर गृहस्थी की परेशानियां होती हैं जिसकी वजह से जा नहीं पाता है। लेकिन मेरी अल्लाह से सभी उम्मत के लिए दुआ है, अल्लाह सबको ये एक जो फ़र्ज है हज, अल्लाह सबको अता फरमाए
और हज करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप भी दोस्तों दुआ करिए, और अल्लाह से दुआ है कि आप सभी लोगों को हज करने का मौका मिले, काबे का दीदार करने को मौका मिले दोस्तों। तो दोस्तों, काबे में एक पत्थर लगा हुआ है जो जन्नत से आया है, जिसको संगे अस्वद बोलते हैं। वो पत्थर को लोग, जिस दिन से ये सिलसिला हज का, उम्रे का शुरू हुआ है, तवाफ शुरू हुआ है, उस दिन से दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ना रुका है और ना क़यामत तक दोस्तों ये सिलसिला रुकेगा। वो पत्थर को दोस्तों उस दिन से 24 घंटे, साल के 12 महीने 24 घंटे तवाफ होता है, और उस पत्थर को लोग चूमते हैं, बोसा लेते हैं। और लोग बेवकूफ़ इतने हैं कि वो बोसा लेने के बजाय उसको ऐसे चाटते हैं। वो चाटने की वजह से दोस्तों वो इतना घस गया पत्थर, इतना गड़ा हो गया कि इतनी मुंडी अंदर घुस जाती है। इतनी मुंडी अंदर घुसाना, फिर बोसा लेना, उसको चूमना पड़ता है। और दोस्तों इतनी पब्लिक होती है वहाँ पर, इतनी पब्लिक होती है कि वहाँ कमज़ोर आदमी या बूढ़े इंसान का जाना नामुमकिन है समझो। अगर कोई सेफ्टी करके किसी बूढ़े इंसान को वहाँ तक ले गया तो ले जा सकता है, खुद से तो जाने का कोई चांस ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम जवान थे, टांगों में नीचे से झुक के इधर उधर से कैसे भी वहाँ काबे के संग अस्बद के पत्थर तक पहुँच गए दोस्तों, मुंडी डालकर बोसा ले लिया, चूम लिया उस पत्थर को। वहाँ पे दोस्तों जाकर 5 टाइम की नमाज पढ़ी। दूसरे दिन सुबह हुई और दोस्तों जाकर मीना, एक जगह है, हज का जो अरकान होता है, मीना, मुजल्फा, अरफात और एक मक्का, ये 4 जगह हैं। इसमें पूरे अरकान होते हैं, तब आपका जाके हज मुकम्मल होता है। एक हज का एक तरीका, एक प्रोसीजर है। तो दोस्तों हम दूसरे दिन जब मीना के लिए निकले, दोस्तों यहाँ से लोग हज़ारों जाते हैं, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान से, लेकिन वहाँ पर एक टोली बना लेते हैं, मतलब एक गैंग टाइप में, 100 लोगों की, 150 लोगों की, 50 लोगों की, और सब एक का एक हाथ पकड़ के दोस्तों मक्के से मीना, मीना से मुजल्फा, मुजल्फा से अरफात जाते हैं। और कोई नया इंसान दोस्तों अगर खो गया वहाँ, और मोबाइल भी नहीं है और उसको जगह की नॉलेज भी नहीं, हम कहाँ रुके हैं, तो बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इसलिए सब एक का एक हाथ पकड़कर गैंग बनाकर चलते हैं, और हर जगह से, हर चारों तरफ से एक ही आवाज़ आती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता लका वल मुल्क, लका वल मुल्क, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इसी तरह की सदाएं चारों तरफ से आती हैं। और जो लंगर लौटाते हैं, बड़े बड़े टेलारे होते हैं और कैंटीनर होते हैं, उसमें दोस्तों खाना, पानी, जूस, मतलब हर तरह की केक, बिस्किट लोग हाजियों के लिए ऐसा ऐसा सा लुटाते हैं। लोग कैच पकड़ते हैं, कुछ लोग हाथ से जाके लेते हैं, और जितने भी हाजी वहाँ होते हैं लमसम लोग उसी जो खाना वगैरह बँटता है उसी से अपना पेट भरते हैं और खा के सो जाते हैं और पूरे अरकान अदा करते हैं। तो दोस्तों हम 9 लोगों की टोली थी, बाकी लोग अपने अपने 100 लोग, 150 लोग साथ में जा रहे थे, और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हुए सभी जा रहे थे। हम लोगों में से भी 9 में से कभी एक इंसान बोलता था और बाकी के लोग पीछे से बोलते थे, बारी बारी से एक इंसान आगे बोलता था, बाकी लोग पीछे बोलते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इसी तरह से पैदल दोस्तों हम लोग मीना चले जाते हैं, और मीना में 3 दिन का क़याम होता है दोस्तों। और दोस्तों उस टाइम इतनी सर्दी थी, मैं इतने साल रहा कभी सर्दी नहीं लगी। वो अकबरी हज बोलते हैं, अकबरी हज का मतलब जो बड़ा हज होता है, कई सालों में एक बार आता है, वो हज करने का हमें मौका मिला था। तो मैदान में अपने चादर बिछा के भी सो सकते हैं, बहुत बड़ा मैदान है, कोई मीना कोई शहर सिटी नहीं है दोस्तों, एक मैदान है। वहाँ पर 3 दिन नमाज पढ़ी जाती है, एक हज का अरकान है वो। वहाँ पर दोस्तों हम लोग, जब सर्दी लगी तो एक कपड़े का घर, फोल्डिंग वाला घर बिकता है वहाँ, उसको फोल्ड करें तो एक इतना छोटा हो जाता है, इतना, और इतना मोटा हो जाता है, और उसको ओपन करते हैं तो एक इतना बड़ा घर टाइप बन जाता है कि उसमें हम 9 लोग आराम से आ गए थे, और रात को उसी में सोते थे, और हम सब लोग उसी में नमाज पढ़ते थे। इतनी सर्दी थी कि उस खेमे से निकलने के लिए
वजू करने जाने के लिए भी हिम्मत नहीं होती थी। दोस्तों वो लम्हे, वो पल, वो दिन मैं आखिरी सांस तक, मरते दम तक नहीं भूल सकता। एक हज का एक जो फ़र्ज है ये भी अदा हो जाता है, और ज़िंदगी का एक एंजॉय जिसको बोलते हैं ना, इस टाइप का वो भी हो जाता है। और दोस्तों हर इंसान एहराम बांधता है, दो कपड़े जिस्म पे होते हैं, सिर्फ एक नीचे एक ऊपर, ना कोई पर्स, ना कोई पॉकेट, कुछ भी नहीं होता है। जो भी सामान हो हाथ में, कुछ रखने के लिए नहीं होता। कुछ लोग पर्स रख लेते हैं एहराम में, ऐसे नीचे ठूस लेते हैं और रस लेते हैं, वो पब्लिक में लमसम दोस्तों गिर ही जाते हैं। और देखो सब तरह की दुनिया है दोस्तों। जब हम मीना में आराम कर रहे थे, रात के 2 बज रहे थे, एक सूडान का लड़का था, वो चोरी करके दोस्तों भाग रहा था, और चारों तरफ पब्लिक थी। जब वो चोरी करके भागा तो पीछे उसके लोग भागे, और सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, हरामी हरामी हरामी। लोगों ने दोस्तों उसको पकड़ा और बहुत मारा और पुलिस को दे दिया, और पूरी पब्लिक जमा हो गई थी, जैसे कि कोई बम फूट गया हो या कोई मर गया हो, इस तरह से पब्लिक जमा हो गई थी। हालांकि ऐसा करते नहीं है, मगर शैतान तो दोस्तों हर जगह जगह पर पहुंच जाता है। शैतान ने अल्लाह से वादा भी किया, मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तो कुछ बंदे ऐसे हैं बहक जाते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों वहाँ नमाज़ पढ़ी गई, उसके बाद हम लोग मुजल्फ़े के लिए निकले। मुजल्फ़े में दोस्तों 2 पहाड़ी हैं, जहाँ पर कभी अल्लाह ने अजाब नाजिल किया था। तो 100 मीटर तक एक ऐसी जगह है वो पहाड़ी के बीच में, कि हर हाजी भाग के निकलता है, कहीं हम निकलने के टाइम कोई अजाब नाजिल ना हो जाए। एक वो है, अरकान है वो भी एक हज का। तो वहाँ से दौड़ के निकलते हैं, और मुजल्फ़े से जाते हुए दोस्तों मुजल्फ़े में भी एक दिन रुकते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। और जैसे ही शाम का टाइम होता है, मगरिब से पहले पहले असर की नमाज़ दोस्तों मुजल्फ़े में पढ़ते हैं, और असर की नमाज़ पढ़ते कि अरफात के मैदान में, जहाँ हमारा क़यामत के दिन हर एक मुसलमान का या दुनिया के हर इंसान का जो है हक हिसाब वहाँ पर तोला जाएगा, लिया जाएगा। वही एक मैदान है जहाँ सारी दुनिया को अल्लाह जमा करेगा। दोस्तों मगरिब के अजान के बाद वहाँ अंधेरा छा जाता है, और वहाँ पर गर्मी है, गर्मियों के दिन में फुहारे भी चलते हैं। लेकिन सर्दी भी थी तब भी वहाँ पर फुहारे चल रहे थे, लोगों पर पानी के छिड़काव आ रहे थे। दोस्तों अरफात के मैदान में जो मैंने फील किया, जो एहसास किया ना, वो एहसास, वो फील कभी ज़िंदगी में कर भी नहीं पाऊँगा। वहाँ करोड़ों लोग थे, और आंखें बंद करें तो ऐसा लगता था जैसे कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। जैसे ही मगरिब की नमाज पढ़ के लोग ऐसे हाथ उठा के, हर इंसान के हाथ ऊपर होते हैं और दुआ करते हैं अपनी आखिरत के लिए, या अल्लाह हमें इसी जगह पर एक दिन आना है, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, या अल्लाह हमारा हज कबूल कर ले। लाखों करोड़ों लोगों की आवाज़ आती है रोने की, सिर्फ रोते हैं, बिलबिलाते हैं, और कभी कभी ऐसी शांति हो जाती है जैसे कि दुनिया में कोई है ही नहीं। दोस्तों वो नज़ारा, वो ज़मीन, हर किसी इंसान को जमा होना है। दोस्तों वहाँ से मगरिब की नमाज़ पढ़ते कि जब वहाँ से वापस आते हैं, मुजल्फ़े से जब मीना की तरफ को फिर वापस आते हैं, तो दोस्तों रास्ते में एक अरकान है कि कंकर चुनते हैं शैतान को मारने के लिए। 63 कंकर चुनते हैं, और वो 3 दिन में वो कंकर शैतान को मारने होती हैं हर हाजी के लिए। तो वो मीना में दोस्तों पहले एक शैतान बोले तो हम बचपन में सोचते थे कोई आदमी होगा, और बोलते थे कि वो घुड़की मारता है, लोग उसकी घुड़की से डर जाते हैं और दब के मर जाते हैं। वो सिस्टम नहीं है दोस्तों वहाँ पे कि कोई शैतान घुड़की मारता है और मर जाता है। हम बचपन में ऐसा सोचते थे, लेकिन वो एक सीमेंट की दीवार के टाइप का बड़ा सा खड़ा कर दिया है, उसको एक शैतान का नाम दे दिया है, क्योंकि उस जगह पर हमारे जो इस्माइल अलैहिस्सलाम, खलील अलैहिस्सलाम जो थे, अपने बेटे की जो कुर्बानी दे रहे थे, उस जगह पर ठहर कर शैतान ने हमारे नबी को बहकाया था। तो जहाँ ठहर कर शैतान ने बहकाया था ना, तो वो शैतान तो है नहीं, लेकिन
उस जगह पर एक दीवार के टाइप में उस शैतान का नाम देके उस जगह को 3 जगह ठहर के बहकाया था, तो 3 एक दीवार टाइप की बना दी है। तो दोस्तों उस पे जो है पहले दिन कंकर मारता है हर हाजी, और कुछ हाजी तो दोस्तों मैंने ऐसे देखे खुश हो जाते हैं और हाथ में घड़ी रहने दो, कुछ भी रहने दो, हाथ पैर के चप्पल वो तक उसको मार देते हैं। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए। जो पत्थर हैं, कंकर हैं, छोटे छोटे रहते हैं, वो इस तरह से मारते हैं, पहला दिन मुकम्मल हो जाता है। उसी तरह से फिर दूसरे दिन दोस्तों मारते हैं, तीसरे दिन मारते हैं, लेकिन ये अरकान सूरज डूबने से पहले करना होता है। जब तीसरा दिन आखिरी होता है और वो अरकान पूरा करके मक्के के लिए मतलब वहाँ से जाते हैं मीना से, और मक्के में आखिरी सफ़र होता है हज का। तो दोस्तों शाम के टाइम हर इंसान को ये होती है कि मैं कंकर अपने मार लूँ और मेरा आज ही हज मुकम्मल हो जाएगा और मैं मक्के को चला जाऊँगा। इस चक्कर में लोग धक्का मुक्की देते हैं। जैसे ही सूरज डूबने लगता है, लोग मैं मार लूँ के चक्कर में जब धक्का देते हैं, धक्के में जो इंसान अगर दब गया तो वो उठ नहीं पाता है दोस्तों, उसकी मौत हो जाती है। कुछ ताकतवर होते हैं, उठ जाते हैं, बच जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो गिर गया वो मर गया समझो। तो उस टाइम दोस्तों पहले तो सिर्फ एक ही रास्ता था हज कर पत्थर मारने के लिए। अब वहाँ की गवर्नमेंट ने एक रास्ता, 2 रास्ता, मतलब ऊंचा है ना शैतान का वो दीवार जो है, तो 3 रास्ते बना दिए कि पब्लिक को आसानी हो और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक एक टाइम में पत्थर मार सके। फिर भी दोस्तों मैं उस टाइम हज किया था 2016 में, तो इतनी धक्का मुक्की थी कि जो ऐसे स्लोप है ना, ऊपर के लोग जब धक्का देते हैं सामने वाले नीचे के लोग गिर जाते हैं। 140 लोग मरे थे दोस्तों उस टाइम, मेरी आंखों के सामने देखा मैंने। जो मर गया लोग उठा उठा के हाथ पैर एक साइड में रख रहे थे उनको। इतने जाहिल मुसलमान भी हैं। अरे जब तुम इतनी दूर इतनी खूबसूरत चीज़ के लिए गए हो, सब्र करो, धक्का मत दो, आज ना तो कल पत्थर मार के अपने मक्के को चले जाना। लेकिन आदमी को जोश ऐसा होता है कि आदमी को कितना भी समझाओ नहीं समझता है। अल्लाह अकबर की सदाएं आती हैं, आवाज़ खाली उसकी आवाज़ आती है और पत्थर मारते रहते हैं। लेकिन दोस्तों हमने तो सुकून से पत्थर मारे और 3 दिन के अंदर वो पत्थर मारकर मीना से मक्के को चले जाते हैं। और मक्के में तवाफ़ करने के बाद जो चिट्ठी होती है वहाँ की गवर्नमेंट देती है, हमने 400 रियाल की ली थी। वो चिट्ठी से बकरा ख़रीदा जाता है और वहाँ पर इतनी पब्लिक होती है कि अपने हाथ से कुर्बानी करना मुश्किल है, जा भी नहीं पाते हैं। बस वो गवर्नमेंट आप पैसे जमा कर देंगे और आपका जो है बकरा वहाँ कुर्बान कर दिया जाता है, आपकी कुर्बानी हो जाती है। जब कुर्बानी होने के बाद अपने अपने सर मुंडाते हैं, कुर्बानी से पहले सर कोई नहीं मुंडाता है। और मुंडाने के बाद में दोस्तों उम्रा करके पूरा तवाफ़ करके काबे का नमाज़ पढ़ के दोस्तों अपने अपने घर को आ जाते हैं। घर को नहीं आते, सीधा मदीना चले जाते हैं दोस्तों। जब दोस्तों मैं मदीना गया था, मदीने के फ़र्श पर हमारे नबी की कब्र पर हमारी नज़र पड़ती है तो एक रोने के जैसी मतलब फीलिंग आती है। और बहुत मतलब सुकून तो दोस्तों वाकई में ऐसा सुकून है कि अगर आपकी बॉडी कितनी भी थकी है, अगर मदीने के फ़र्श पर अगर लेट गए तो पूरी थकान, पूरी टेंशन दूर हो जाती है। तो हम सफ़र करे हुए थे, मक्के से मदीना का 400 किलोमीटर का सफ़र है, थक चुके थे। तो जाते कि पहले हम फर्श पर लेटे बैठे, उसके बाद वज़ू किया, नमाज़ पढ़े, नमाज़ पढ़कर फिर हमारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र का दीदार किया, ज़ियारत की, दुरूद पाक पढ़े। और वहाँ पर दोस्तों वहाँ ममनू समझते हैं वहाँ के सऊदी, वहाँ पर बस निकलते रहना, वहाँ रुक कर दुआ करना, ठहरना कुछ भी नहीं। पुलिस वाला मारता है, बस चलते रहो चलते रहो। चलते ही चलते एक जाली होती है इस टाइप की, वो जाली में से दीदार करना, सलाम करना, दुरूद करना, पढ़ना, जो भी है करते हुए निकल सकते हैं। और वहाँ ऑटोमेटिक जो पिलर टाइप दिखता है ना आपको, इस तरह के पिलर, वो पिलर जो है ना दोस्तों वो छतरी होती हैं। वो जैसी धूप आती है ऑटोमेटिक ऐसे खुल जाती हैं पूरे मदीने के फ़र्श पे। ऐसा ही मक्का में है, हरम शरीफ के बाहर जो है वहाँ पे भी छतरी ऐसे इसी टाइप की लगी हुई हैं। और दोस्तों हरम शरीफ में 3 फ्लोर है, 1 2 3,
तीनों फ्लोर पे तवाफ होता है दोस्तों। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इतनी पब्लिक होती है कि एक ही बार में कम से कम 20 लाख लोग हज कर पाते हैं। इतना बड़ा एरिया है वो हरम शरीफ का। तो जो छतरी हैं, जैसे बारिश आती है या धूप तेज होती है, वो ऑटोमेटिक ऐसे खुल जाती हैं, उसके नीचे लोग बैठते हैं और मक्का मदीना जो गए थे उसका एंजॉय करते हैं, मदीने का। मदीने से फिर दोस्तों दुनिया की सबसे पहली जो मस्जिद है हज़रत बिलाल, जहाँ पर हज़रत बिलाल ने अजान दी थी, उनके नाम से पड़े, मतलब वो मस्जिद है वहाँ पर। एक शराब की सबसे पहली दुनिया की भट्टी भी है और कई सारी मस्जिद थी। हम मदीने में कई सारी जगह गए थे, अब याद नहीं आ रहा है दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ। बहरहाल मदीने का सफ़र भी दोस्तों हमारा बहुत खूबसूरत रहता है। मक्का और मदीना में तो यही बोलूँगा कि अल्लाह हर इंसान, हर मुसलमान को देखने की तौफीक अता फरमाए। ये जो फ़र्ज़ है हज, ये हर किसी मुसलमान को फ़र्ज़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों वो लम्हे, वो पल वाक़ई में आज भी याद आते हैं और ना मैं कभी भूल सकता हूँ। अल्लाह सबको वो नसीब फरमाए। बस ये सफ़र था दोस्तों हमारे हज का, और हम मक्के मदीने से दोस्तों फिर अपनी कंपनी को वापस आते हैं और जॉब पर लग जाते हैं। मदीने में हम बहुत सी जगह गए थे, लेकिन दोस्तों याद नहीं रह गया है, इसलिए बता नहीं पा रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। मगर ये जो टूर था, ये जो हर हज का फ़र्ज था जो हमने पूरा किया, वाकई में ऐसे दिन, वो लम्हे, वो पल हमें ना कभी मिले हैं और ना शायद कभी मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह की जानकारी लेकर आपके लिए आता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर कोई लव स्टोरी या कोई दुनिया की एक सच्ची घटना पर आधारित लेकर आऊँगा। और दोस्तों एक ज़रूरी बात, अगर मेरी वीडियो का कोई पार्ट अगर आपको नहीं मिल रहा तो मेरे नीचे जो डीपी आ रही है इस पर क्लिक करें, एक इंटरफेस आएगा जहाँ वीडियो लिखा है, वहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद मेरे हर वीडियो की आपको पास लिस्ट आ जाएगी, जौन सी वीडियो देखना चाहते हैं आप आराम से देख सकते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरा हौसला बुलंद रहे। चलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।